गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब हमारे जो इंडिया है उसमें जो फिजिकल फीचर्स है, जैसे हमारा माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, डेजर्ट हो गया। तो इसमें आज हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो फर्स्टली इंडिया हैज़ अ ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल फीचर्स। आप सभी जानते हो कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मोस्टली इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, वो वहाँ पर आपको पाए मिल जाते हैं। जैसे आपका माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, डेजर्ट हो गया, प्लेट्यू हो गया, आइलैंड हो गया। तो ये जितने भी हमारे फिजिकल फीचर है ये ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में है। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा इंडस इंडिया हैज़ आल्सो हैज़ अ वेस्ट डेजर्ट। इंडिया में क्या है, एक वेस्ट डेजर्ट भी है। ठीक है, लार्ज रिवर्स है, डेल्टास है और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट लैंड है। मतलब बहुत बड़ा डेजर्ट है, बड़ी बड़ी रिवर्स है, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, जिनकी लेंथ 2900 किलोमीटर समथिंग है। डेल्टा सुंदरबन है, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट लैंड है जो हमारे ईस्ट में है। तो फॉर्मेशन ऑफ दीज फीचर्स, जो ये फीचर्स है ये कहीं ना कहीं रिलेट है किससे, फॉर्मेशन ऑफ रॉक से। दीज आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स इन इंडिया। हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री भी है जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के रॉक्स मिलेंगे। सम आर वेरी हार्ड लाइक अ मार्बल, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया। एंड सम आर सॉफ्ट, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जिससे हम सोप बनाने का काम करते हैं और टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉइल्स आर फाउंड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। अब जो सॉइल है वो डिफरेंट टाइप के रॉक से बनती है। दैट्स वाई, इसलिए दीज आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जब रॉक्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स के हैं तो इसलिए हमारी जो सॉइल होगी जब वो रॉक से बनेगी तो ऑब्वियसली वो भी कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर की होगी। तो इसीलिए वेरिएशन देखने को मिलती है प्लेस टू प्लेस सॉइल की। द कॉज ऑफ दिस वेरिएशन इज ड्यू टू डिफरेंट इन रॉक फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि जो रॉक फॉर्मेशन है उसी के कारण हमारे यहाँ सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स, अब आपको पता है कि इंडिया जो है, सॉरी अर्थ जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो जो क्रस्ट है उसमें हम रहते हैं, एंड जो लास्ट परत है हमारे यहाँ की उसे जिसे हम कोर कहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लावा होता है, गर्म लावा होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ जो कॉन्टिनेंट्स है वो मिलियन मिलियन ईयर तक क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण हमारे यहाँ इवोल्यूशन होता है, वॉल्कोना इरुप्शन होता है, अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं। तो ये जब इन प्लेट्स के बीच में मार्जिन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाती है। तो वो जो कमज़ोर जगह होती है वहाँ से ये क्या अपना एक प्रेशराइज करती है एक कमज़ोर जगह से, और फिर वहाँ से क्या होता है, वॉल्कोना इरुप्शन होता है या अर्थक्वेक आता है या समुंदर में तूफान आता है। तो ये इन्हीं प्लेट्स के कारण होता है। नेक्स्ट है आपके पास मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं उनको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक पार्ट हम आपको बताएंगे। फर्स्ट है आपके पास हिमालयन माउंटेन, नेक्स्ट है नॉर्थन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेन, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द लास्ट वन इज द आइलैंड। तो सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन के बारे में आपको बताते हैं कि हिमालयन माउंटेन आखिर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और इसमें कौन कौन से कंट्री, कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो सबसे पहले है हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन आर जियोलॉजिकल यंग, मतलब यंग से ये मतलब है कि अभी ये इतने पुराने नहीं हुए हैं। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, और इन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ये जो है ये हमारा जो नॉर्थ का बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ पर ये फैले हुए हैं। स्ट्रेच मतलब फैले हुए हैं। दे फॉर्म एन आर्क, और एक आर्क का शेप बनाते हैं, सी जिसे बोल सकते हैं, कवरिंग अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। और ये जो है ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। देयर विड्थ, अब कश्मीर में क्या है 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है 150। तो दीज माउंटेन रेंज रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो ये जो माउंटेन जो इनकी रेंज है ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक फैली हुई है, मतलब इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। The altitude variation in Himalayas are greater in the eastern half than those in the
वेस्टर्न हाफ। एक बात आपको बतानी है, जो एल्टीट्यूड होता है उसका मतलब होता है हाइट। अब जो हाइट है हिमालयाज़ की, ठीक है, वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा बड़ी है और वेस्टर्न हाफ में क्या है, कम है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और जो हमारा हिमालयाज है उसकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ वैली लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और इसमें हम 3 रेंजेस को काउंट करते हैं, ठीक है। मैं एक मैप के थ्रू आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, इसमें हमारी जो है हमारी 3 रेंजेस है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल हमारी 3 रेंजेस होती है, जिसमें सबसे पहली होती है हिमाद्री, दूसरी होती है हिमाचल और लास्ट में होती है शिवालिक। तो इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पहाड़ियाँ आती है, ठीक है। और इन पहाड़ियों से मतलब जैसे हम हिल स्टेशन भी कहते हैं। तो ये हमारी 3 रेंजेस है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो ये 3 रेंजेस आपको आपकी नोटबुक में भी बनानी है। ये जो मैप है आपको यहाँ पर शो हो रहा, तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में बनाना है ये मैप, ठीक है। ये कलरफुल मैप है और आप इसी को इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली रेंज है जिसे हम हिमाद्री रेंज कहते हैं, वो है नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। मतलब ये नॉर्थन मोस्ट रेंज है जिसे जो सबसे ग्रेट है, और इनर मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है। सॉरी, मतलब इनर है अंदर, और इसे हम हिमाद्री कहते हैं, हिमालयाज और हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज ऑफ द हिमालयाज विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही फैली हुई रेंज है जिसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक लाइक माउंट एवरेस्ट। मतलब यहाँ पे मोस्टली क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीक चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, आपकी कंचनजंगा हो गई, मकालू हो गई, एक्सेट्रा। तो कंचनजंगा जानते हो आप, कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया विद अ हाइट ऑफ 8598 मीटर। तो कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट पीक है इंडिया का, जिसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर। वेयर एज द हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट 8848 मीटर्स लाई इन नेपाल। उसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो जो नेपाल में है, वो भी हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में। तो उसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है। तो ग्रेट हिमालयाज जो ये हमारा हिमाद्री है, आर स्नो कवर्ड ऑल द ईयर अराउंड। ये हमेशा पूरे साल क्या रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और द कोर ऑफ दिस पार्ट कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, और इसका जो कोर पार्ट है, लास्ट अर्थ का जो कोर पार्ट है इसका, वो ग्रेनाइट से कंपोज्ड है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज इज एसेंट्रिकल इन नेचर, और ये हमारे को नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल और लेसर हिमालयाज। This range lie to the south of Himadri and the forms the most rugged mountain system. अब दूसरी जो है हमारे पास हिमाद्री है, ठीक है, जिसे मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम भी बोला जाता है। इट इज composed of highly compressed rock with height varying from 3700 to 4500 मीटर। और जो ये हिमाचल है, ये बहुत ही मतलब कंप्रेस्ड रॉक से बना हुआ है, और उसकी जो हाइट है वो 3700 से लेकर 4500 तक के बीच में है। द एवरेज विड्थ ऑफ रेंज ऑफ हिमालयाज इज 50 किलोमीटर, और जो इसकी विड्थ ऑफ रेंज है वो 50 किलोमीटर है। इट इज़ composed ऑफ रेंज लाइक पीर पंजाल। मतलब जो ये जो हिमालय है, तो यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस है, पीर पंजाल है, धौलाधर है और महाभारत है। पीर पंजाल इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। पीर पंजाल जो है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट, लंबी और इम्पॉर्टेंट रेंज है। दे आल्सो कंटेन द वैली हैविंग वेल नोन हिल स्टेशन इन एरियाज लाइक कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत इन उत्तराखंड, एक्सेट्रा। तो ये जो वैली है, रेंज है, इसमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे हिल स्टेशन भी है, जैसे हमारा कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू जो हिमाचल में, मसूरी हो गया, नैनीताल और रानीखेत जो है उत्तराखंड में। तो ये हमारे जो दूसरी रेंज है उसी में हमारे ये सारे हिल स्टेशन आते हैं। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हमारी जो कुल्लू है वो कौन सी रेंज में आता है, तो आपको बोलना है हिमाचल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज क्या है, थर्ड रेंज है। तो दिस इज द आउटर मोस्ट, ये क्या है, बाहर की तरफ है।
range of the Himalayas with height varying between 900 and 1100 मीटर। तो जो शिवालिक रेंज है ये क्या है, इसकी हाइट कितनी है, 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। द एवरेज विड्थ इज 10 to 50 किलोमीटर, और एवरेज विड्थ कितनी है इसकी, 10 to 50 किलोमीटर है। दे आर composed ऑफ कोर सेडिमेंट ब्राउड डाउन बाय रिवर फ्रॉम द हिमालयन रेंज। और ये जो कैसे बनती है, जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं रिवर्स के साथ मिलकर, उसी से ये हिमालयन रेंज कंपोज्ड होती है। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। और यहाँ पर जो वैली है वो किससे कवर्ड है, ग्रेवल और एल्यूमिनियम से। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज दून, with names like देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून। तो ये जो है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है ये लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में है, ठीक है। तो इसलिए इसे डून्स भी कहते हैं, ठीक है, डर्न्स जिसे हम बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी रेंजेस में इलाके आते हैं उसको हम देहरादून, कोटी दून या पतली दून भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 रेंजेस है आपके पास। इनर, जो सबसे इनर है वो हिमाद्री है, उसके बाद है हिमाचल, और लास्ट में है आपकी शिवालिक, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको बताया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सॉरी इसकी हाइट कितनी है, कौन से पीक हैं, कौन सी रिवर हैं, या फिर यहाँ पे कौन कौन से हिल स्टेशन है। तो ये जो है इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। तो रीजनल हमने हिमालयस का जो डिवीजन किया है वो आप ध्यान से देखिए। द हिमालयस आर आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हिमालयाज है वो आप जानते हो जो रीजन के अकॉर्डिंग है, तो वो वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड है। दिस डेमोक्रेशन, इससे क्या होता है, डेमोक्रेशन मतलब इससे बनती है सरहदें, ठीक है। और इससे सरहदें कौन बनाता है, कुछ रिवर वैली बनाती है जो हमारी इंडस, सतलज और टिस्टा और दिहांग रिवर है, ठीक है। तो दिहांग को शोक रिवर भी कहा जाता है बांग्लादेश में, ये ध्यान रखिए। तो हमारा जो रीजन के अकॉर्डिंग हिमालयाज बना हुआ है, तो वहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट है। और यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जो वो बनाती है, क्या बनाती है, सरहद बनाती है, जिसमें इंडस है, सतलज है, काली है, टिस्टा है और दिहांग रिवर्स है। अब हमारे पंजाब, कुमाऊं और असम हिल। पंजाब, कुमाऊं और असम हिल, ठीक है। पंजाब हमारा मोस्टली वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में आता है, कुमाऊं नॉर्थ में और असम नॉर्थ ईस्ट में। तो in the west, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. अब वेस्ट में जो हिमालयाज है जो इंडस और सतलज के बीच में है, उसको हम ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। बट इट इज़ आल्सो नोन रीजनल एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टली। लेकिन इसके साथ साथ इसे हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as कुमाऊं हिमालयस। आपके पास आ सकता है क्वेश्चन कि कुमाऊं हिमालयस किसे बोलते हैं, जो पार्ट हिमालयस का सतलज और काली रिवर के बीच में है उसे हम कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं। The Kali and Tista River demarcating the Nepal Himalayas and the part lying between Tista and Dihang River is known as Assam Himalayas. अब जो काली और टिस्टा रिवर है वो सरहद कहाँ पर बनाती है, नेपाल की तरफ बनाती है, नेपाल की पहाड़ियों की तरफ बनाती है। और टिस्टा रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो पार्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, असम हिमालयास कहते हैं, ठीक है। अब है पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंज। पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंज मतलब एक ही बात है, ठीक है। पूर्वांचल में क्या है, हमारी 7 सिस्टर आती है, 7 स्टेट आते हैं हमारे, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया भी था। तो यहाँ पर हमारी मोस्टली जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो मानसरोवर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो मोस्टली जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है उसको कौन कंपोज करता है, ब्रह्मपुत्र। बियॉन्ड इसके अलावा दिहांग, गौस, दिस रेंज turns south along the northeastern boundary of India.
तो इसके अलावा जो दिहांग रिवर है वो भी क्या करती है, साउथ की तरफ जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। दीज हिल्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग। अब जो यहाँ पर हिल्स है वो मोस्टली किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन से बने हुए। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ईस्टर्न और पूर्वांचल में जो हिल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। और यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर एक एडवांटेज होता है यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ पर जो एयरलाइन की जो सुविधाएं होती है वो उनको कम पैसों में दी जाती है, बिकॉज यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का जगह नहीं हुआ करता। दे मोस्टली रन एज अ पैरेलल रेंजेस एंड वैली। तो यहाँ पर जो है मोस्टली क्या है, पैरेलल रेंजेस है, वैलीज है। हेयर दे आर कॉल्ड पूर्वांचल ऑफ द ईस्टर्न हिल्स एंड इंक्लूड, इसलिए इसको पूर्वांचल रेंज और ईस्टर्न हिल्स भी कहा जाता है। और यहाँ पे आपके पटकई हिल्स है, नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है और मणिपुर हिल्स है। ठीक है। अब सम हाई पीक्स ऑन द हिमालयाज। सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848 हाइट इन मीटर्स। नेक्स्ट इज कंचनजंगा इंडिया में है 8598। मकालू नेपाल में है 8481। धौलागिरी नेपाल में है 8172। नंगा पर्वत इंडिया में है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078। नंदा देवी इंडिया में है 7817 मीटर्स। कमेट 7750 इंडिया में है। नमचा बरवा इंडिया में है 7756। गुरला मंदाता नेपाल में है 7728। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इससे हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं आपके लिए कि आपको अन्नपूर्णा के बारे में बताना है कि वो कितनी उसकी हाइट है और वो कहाँ बिलोंग, मतलब कहाँ है वो, ठीक है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। तो मे बी आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच इट वेरी केयरफुली, बिकॉज इससे आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, और मे बी हमारे पास तक अभी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपके पास चेक पॉइंट 1 आ चुका है। ठीक है, ये आपके लिए मस्त है, आप इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। सबसे पहले है आपके पास कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय एंड व्हाट इज इट्स हाइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय बताना है आपको और उसकी हाइट बतानी है। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालयाज। हिमाचल और लेसर हिमालयाज के बीच जो लोकेशन है वो कौन सी है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज की जो कंपोजिशन है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर दून्स, दून्स क्या है और कहाँ बिलोंग करते हैं। ऑन विच बेसिस द हिमालयाज आर डिवाइडेड रीजन वाइज, और किस बेसिस में हिमालयाज जो है वो रीजन वाइज डिवाइड किए गए हैं। रीजन वाइज आपको मैंने आपको बताया था, रीजन वाइज कहाँ है, जो रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज़ है, जो आपके पंजाब, कुमाऊँ और असम हिमालयाज़ है वो आपके रीजनल वाइज डिवाइड किए हैं, पूर्वांचल और ईस्टर्न रेंज। तो आप ये कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके बाद है आपका नॉर्थन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडस सॉरी इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन आइलैंड। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो इज कंप्लीट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी interesting, so please watch it very carefully, and if you have any type of query, question, problem, please message me personally. Okay, thank you everyone. And listen, map is a very important for everyone, so please draw it in your notebook with your lesson. Thank you.